बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे, मैं देखिए आप खैरियत से होंगे। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो 7th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बोलना है कि इनमें किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कहता है, पहला स्टेटमेंट है, इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यानी अगर ए पैरेलल बी है तो एंगल 1 जो है वो बराबर होना चाहिए एंगल 5 की। यहाँ पे ये लाइन ए है, ये लाइन बी है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है और यहाँ पे कुछ जाइवे यानी एंगल्स बनते हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब कहता है अगर ए पैरेलल बी के है तब एंगल 1 बराबर होना चाहिए एंगल 5 के। यानी एंगल 1 ये है, एंगल 5 ये है, और इसी तरह ये 2 और 6 ये भी तब बराबर होना चाहिए। तो हमें ये बोलना है कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी जब ए पैरेलल बी के है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यानी जिस तरह यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 1 और 5, 2 और 6, तब ये बराबर होने चाहिए। तो यानी एंगल 2 जो है वो बराबर होना चाहिए एंगल 6 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पार्ट जो है, if a transversal intersects two parallel lines then the pair of corresponding angles so formed are equal। यानी जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती हो तब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे एंगल, हमने यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात की, एंगल 1 है और एंगल 5 है, तो ये बराबर आने चाहिए एंगल 1 और एंगल 1 बराबर होना चाहिए एंगल 5 के। इसी की तरह एंगल 2 बराबर होना चाहिए एंगल 6 के। तो अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। यानी अगर एंगल 4 बराबर है एंगल 4 ये है और एंगल 6 ये है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अगर ये बराबर होंगे तब हम ये कह सकते हैं ए पैरेलल है बी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles are equal, then two lines are parallel to each other। यानी
इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को काटती हो, सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसमें बनते हैं अगर वो बराबर होंगे तब हम ये कह सकते हैं देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने कहा वो ये है 4 और 6, यानी एंगल 4 अगर बराबर है एंगल 6 के और एंगल 3 जो है ये बराबर है एंगल 5 के, तब हम ये कह सकते हैं ए पैरेलल है बी के। तो अब इसका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एंगल 4 ये है और एंगल 5 ये है। कहता है अगर ये इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर है तब ए पैरेलल बी के है। यानी जो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ ये दोनों एंगल्स हैं, एंगल 4 और एंगल 5, इनका जोड़ जो है वो 180 डिग्री के बराबर के अगर है तो ए पैरेलल है बी की। इसी तरह यहाँ पे 3 और 6 जब ये भी इनका भी सम 180 डिग्री के बराबर है तब हम ये कह सकते हैं ए पैरेलल है बी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरे पार्ट में if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal if two lines if a transversal intersect two parallel lines such that the pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary that is यानी 180 डिग्री, तब हम कह सकते हैं then two lines और पैरेलल हम ऐसे भी लिखते हैं टू ईच अदर। तो प्यारे बच्चों, कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, जब ए ट्रांसवर्सल दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती हो, साइड दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो जाइवे होते हैं तो वो जब उनका सम यानी 180 डिग्री के बराबर हो तब हम कह सकते हैं देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तब हम ये कह सकते हैं जो ये लाइन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू।